जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैं खाटू श्याम जी के दिव्य दर्शन के लिए आया हूँ खाटू नगरी में। तो आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि किस तरह से खाटू श्याम जी की नगरी है और कितना भव्य तरीके से इस नगरी में लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। तो दोस्तों, हम लोग सबसे पहले पहुँच चुके तोरण द्वार में। ये आप देख सकते हैं, जो गेट दिख रहा होगा इसको तोरण द्वार बोलते हैं, प्रवेश द्वार बोलते हैं। खाटू श्याम जी की नगरी में प्रवेश द्वार से हम लोग प्रवेश करेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग। सबसे पहले दोस्तों, खाटू श्याम जी के दर्शन करने के पहले हम लोगों को जाना पड़ेगा श्याम कुंड के पास। खाटू श्याम मंदिर भारत में राजस्थान के सीकर जिले में सीकर शहर में सिर्फ 43 किलोमीटर दूर खाटू गांव में एक हिंदू मंदिर है दोस्तों, जो खाटू ग्राम में स्थित है। तो सबसे पहले हम लोग आ चुके हैं श्री श्याम कुंड श्याम सरोवर में दोस्तों। यहाँ सबसे पहले दोस्तों स्नान किया जाता है, उसके बाद खाटू श्याम जी के दर्शन किए जाते हैं। तो आइए हम लोग श्री श्याम कुंड की ओर बढ़ते हैं। इस कुंड को बहुत ही पवित्र माना जाता है दोस्तों। मंदिर से कुछ ही दूरी पर पवित्र श्याम कुंड स्थित है दोस्तों। बाबा श्याम का शीश इसी जगह से प्राप्त हुआ था। इस वजह से इस कुंड के पानी को बड़ा पवित्र माना जाता है। जो खाटू श्याम जी का शीश है वो यहीं से प्राप्त हुआ था दोस्तों, इसी कुंड से। तो ये हम लोग आगे बढ़ते हैं और श्याम कुंड के दर्शन करेंगे। यहाँ दोस्तों बहुत दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए खाटू श्याम जी के। ऐसी मानता है कि यह पानी पाताल लोक से आता है और जो भी व्यक्ति इस पानी से स्नान करता है उसके सभी पाप धुल जाते हैं। पुरुषों एवं महिलाओं के लिए अलग अलग कुंड बने हुए हैं दोस्तों। तो आइए हम लोग कुंड की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये श्याम कुंड कितना विशाल श्याम कुंड है। हम लोग अभी नज़दीक से देखेंगे किस तरह से ये कुंड के अंदर बनाया गया है। ये देखिए, छोटा सा कुंड है जहाँ लाखों लोग स्नान करते हैं। रोज़ाना लाखों लोग स्नान करते हैं इस कुंड पे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पास क्या है, सभी लोग मन्नतें मांगते हैं। इसी कुंड में नारियल बांधकर और मन्नतें मांगी जाती हैं। और ये आप माना जाता है कि श्याम कुंड में स्नान करने से पापों का नाश होता है और पुण्यों की प्राप्ति होती है। जबकि श्याम कुंड के जल का चरणामृत ग्रहण करने से आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव होता है, आत्मिक शक्ति का अनुभव होता है दोस्तों। आप लोग ज़रूर आएँ तो श्याम कुंड में दर्शन करें और इसके जल को अपने शरीर पर ज़रूर स्पर्श करवाएं। खाटू श्याम जी को दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रिय है गुलाब का फूल। इसी कारण से यहाँ भक्त जो आते हैं वो सभी गुलाब के फूल लेकर खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। अब हम लोग चलेंगे मंदिर की ओर प्रस्थान करेंगे दोस्तों। धीरे धीरे मंदिर की ओर जाएंगे, खाटू श्याम मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भक्तों का मानना है कि मंदिर में बर्बरिक का असली सिर है, जो एक महान योद्धा थे
जिन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान जो महाभारत का युद्ध हुआ था, श्री कृष्ण के कहने पर सिर काटकर उन्हें गुरु दक्षिणा के रूप में अर्पित कर दिया था और बाद में श्री कृष्ण ने उन्हें श्याम नाम से पूजित होने का आशीर्वाद दिया था दोस्तों। इसीलिए उन्हें खाटू श्याम जी कहा जाता है। बर्बरीक को खाटू श्याम जी के नाम से जाना जाता है। हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों लाखों की संख्या में जो भक्त हैं वो दर्शन करने के लिए आते हैं खाटू श्याम जी के। कहा जाता है कलयुग में वो आज भी जीवित अवस्था में हैं। यहाँ पर दोस्तों लोग जो आते हैं वो ढोले नगाड़ों के साथ नाचते हुए यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं खाटू श्याम जी के। बर्बरीक, जिन्हें खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है, महाभारत के एक महान योद्धा थे। वे भीम के पौत्र व घटोत्कच और अहिल्यावती मोरबी के सबसे बड़े पुत्र थे। उनके अन्य भाई अजान पर्व और मेघवर्ण का उल्लेख भी महाभारत में दिया गया है दोस्तों। तो आप इनके बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं महाभारत से। बर्बरीक को उनकी माता मोरबी ने यही सिखाया था कि सदा ही पराजित पक्ष की तरफ से युद्ध करना और वे इसी सिद्धांत पर लड़ते भी रहे। इसीलिए भक्त उन्हें हारे का सहारा कहते हैं दोस्तों। जो भी हार रहा होता है वो उनके पक्ष में जाकर खड़े हो जाते हैं और उनकी मदद करते हैं। बर्बरीक को कुछ ऐसी सिद्धियां प्राप्त थी जिनके बल से वो पलक झपकते ही महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले समस्त वीरों को मार सकते थे। कहा जाता है कि वे अर्जुन, कर्ण और भीष्म पितामह से भी बड़े योद्धा थे। ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, अभी खाटू श्याम जी के दर्शन कर सकते हैं यहीं से। और हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों। जब वे युद्ध में सहायता देने आए महाभारत के, तब उनकी शक्ति का परिचय प्राप्त कर श्री कृष्ण ने इनसे इनके शीश का दान मांग लिया था। उनकी महाभारत युद्ध की समाप्ति तक युद्ध देखने की इनकी कामना श्री कृष्ण से वर से पूर्ण हुई और इनका कटा सिर अंत तक युद्ध देखता रहा और वीर गर्जना करता रहा। इन्हें 3 बाण धारी भी कहा जाता है क्योंकि इनके पास ऐसी धनुर्धारी विद्या थी जिससे कि महाभारत की पूरी एक युद्ध मात्र 3 तीरों से ही समाप्त कर सकते थे दोस्तों ये। और जो ये तीर थे दोस्तों, इनको भगवान शिव की आराधना तपस्या करने से प्राप्त हुए थे, वरदान स्वरूप प्राप्त हुए थे। इसीलिए इनको 3 बाणधारी भी कहा जाता है। के गुरु श्री कृष्ण थे और बर्बरीक भगवान शिव के परम भक्त थे। वो 3 बाण बर्बरीक ने भगवान शिव से वरदान में पाया था। ये देखिए दोस्तों, हम लोग मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं। आपको सामने मंदिर दिखेगा अभी। ये आप मंदिर जो है, हम लोग बाहर आ चुके हैं क्योंकि उधर फ़ोटो लेना है कि वीडियो बनाना वर्जित है दोस्तों मंदिर में। ये आप यहाँ से देख सकते हैं, ये खाटू श्याम जी का मंदिर है जहाँ खाटू श्याम जी का सिर रखा गया है। यहीं से भक्त जो है दर्शन करते हैं और उनको तुरंत निकाल दिया जाता है। तो आप ये देख सकते हैं खाटू श्याम जी की जो प्रतिमा है कुछ इस तरह है दोस्तों। जय श्री खाटू श्याम जी की। ये खाटू श्याम जी के आप दर्शन कर सकते हैं।